स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग, नए शहर, नया देश, सब कुछ नया। इस देश के बारे में अगर मैं बताऊं तो देश का नाम तो इजिप्ट है, सबको थंबनेल से देख ही लोगे। ठीक है यार, इस देश में ना जितने भी शहर हैं सब में कुछ ना कुछ नया इतिहास छुपा हुआ है। सब बहुत पुराना इतिहास है, मतलब एंशियंट सिविलाइजेशन जो थी वो यहाँ से, मतलब कहा जाता है कि यहाँ से शुरुआत थी, क्योंकि 4,500 से 5,000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। पिरामिड्स है 4,500 से 5,000 साल पुराने। ठीक, उसके अलावा आपको यहाँ मम्मीज़ मिल जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, इसमें सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं हूँ कायरो में फ़िलहाल। ठीक, अब कायरो के मैं डाउनटाउन एरिया में रुका हुआ हूँ। ये जो मेरा हॉस्टल का ये वाला एंट्री है, ठीक है, हॉस्टल है मेरा ऑस्ट्रेलियन हॉस्टल। ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये पे किया है मैंने, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। ठीक, तो कुछ ठीक है, मतलब यार इजिप्ट के हिसाब से बढ़िया है। ठीक, अब समस्या ये है मेरे साथ कि मैं यहाँ शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे डाउनटाउन जो है इतनी पुलिस लगी है ना भाई, पुलिस आर्मी सब, कम से कम 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी। तो मेरे को लग रहा है कि भाई ये लोग पक्का मेरी ऐसी तैसी करेंगे, भगा देंगे मेरे को। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ शूट कर लिया जाए, बता दिया जाए कि मैं कहाँ हूँ, क्या क्या करने आया हूँ। तो उसके बाद अपन जो ये है मेरी 4 देश की सीरीज़ है। ठीक है, पहले इजिप्ट, फिर यहाँ से मैं जॉर्डन जाऊँगा, फिर वहाँ से सीरिया, फिर वहाँ से लेबनान की मेरी, फिर लेबनान से बाद डायरेक्ट मेरी इंडिया की फ़्लाइट है। तो ये जो 4 देश मैं कवर करने वाला हूँ, इसमें जितने भी ब्लॉग बन सकेंगे मैं सारे बनाऊँगा। एक एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, छोटी से लेकर बड़ी तक पूरी। डाउनटाउन का मेन एरिया है ये भाई कायरो का। ठीक है, मतलब यहाँ पे भाई पूरा पुराना जो कायरो है ना अपना, वो है ये मेन एरिया है। यहाँ पे पुलिस तो इतनी लगी है ना, मैं दिखाऊंगा तो पुलिस दिखा नहीं सकता भाई। लोग तो ऐसे देखेंगे ना मेरे को कि पता नहीं भाई कहाँ से ही आ गया हूँ मैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये लगती है मेरे को इधर पे, तो कोई कुछ बोल ना दे तो अच्छा है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ से मैं सिम लिया हूँ मैं एयरपोर्ट से। ठीक, अभी भाई अभी करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है, वो बताऊँगा मैं। सिम लिया मैंने एयरपोर्ट से सिम पड़ी है मेरे को 1,230 रुपये की, 40 GB डाटा के साथ 1 महीने के लिए। तो मैं बाहर से भी ले सकता था, लेकिन फिर वहाँ से मैं यहाँ तक आ नहीं पाता मैं, क्योंकि बस का सब सुविधा है नहीं यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मेरे को करना था कैब, और कैब में भी ऊबर वगैरह बहुत पैसा मांग रहा था। DDA कैब है यहाँ पे, लोकल चलता है जो, उससे बहुत सही हुआ है, मतलब 350 रुपये में मैं यहाँ पहुँच गया। बाकी जो जनरल टैक्सी वाले थे $15-20 मांग रहे थे, बहुत पैसा था वो। ये है देखो ओल्ड कायरो, डाउनटाउन ऑफ कायरो। यहाँ पे ये इजिप्शियन म्यूज़ियम में आया था। ठीक है, अब यार जो यहाँ भाई कुछ हुआ ही नहीं है भाई, कहीं भी क्रॉस करते रहो, कैसे भी क्रॉस करते रहो, गाड़ी वाले खुद ही रोकेंगे, खुद नहीं रोकेंगे तो वो पे लाएंगे। बढ़िया सिस्टम है भाई। ये क्लियोपेट्रा होटल। ठीक, ये डाउनटाउन का मेन एरिया है। यहाँ पे खूब सारी ट्रैवल एजेंसी है, जैसे ये देखो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर टूर पैकेज बनवाना है या जो भी है तो सब यहीं हो जाता है। लेकिन मेरे को ATM नहीं मिल रहा है इधर, बड़ी समस्या है। 2 ATM गया, दोनों बंद थे। उसके बाद अब मेरे को करेंसी एक्सचेंज कराने गया मैं वहाँ पे, तो रेट अच्छा नहीं दे रहा, बहुत ही गंदा रेट दे रहा था। मेरे को 2 रुपये से भी ज़्यादा पड़ रहा है एक इजिप्शियन पाउंड। तो मैं बोला यार ये भी बेकार है। अब मैं ATM ढूंढ के उससे विड्रॉ करूँगा, क्योंकि 0 फॉरेक्स कार्ड है मेरे पास। अब यहाँ पे जाता हूँ इजिप्शियन म्यूज़ियम, अगर भाई वो कार्ड से पे हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर जाके कहीं ATM ढूंढूँगा पहले। चलो फिर देख के बताता हूँ। देखो ये इजिप्शियन म्यूज़ियम है यहाँ पे। ठीक है, अब भाई मैं वहाँ पे खड़ा था, मैं बस देख रहा था। फिर एक आदमी बोला कि 3 बजे आओ, क्योंकि अभी कुछ चल रहा है इनका 2:30-3 बजे, तो ये बंद रखते हैं। तो 3 बजे आओ, तो उसके बाद तुम ले सकते हो टिकट, और टिकट कार्ड से भी ले सकते हो। ठीक, अब भाई उससे मैंने सिर्फ ये पूछ लिया कि भाई ATM बता दे किधर है। वो आदमी इस दुकान में ला के खड़ा कर दिया मेरे को, कुछ ले लो, ऐसा वैसा है, पता नहीं क्या। वो बोला नो मनी, आप चलो दिखाता हूँ। हाँ, बोला चलो ठीक है भाई। वो मैं बोला यार ये तो अच्छा सिस्टम है। अब तो इधर ये है कि संभल के रहना पड़ता है इधर, क्योंकि संभल के इसलिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इनका भाई। पता चला तुमको दिखा रहे, दिखाते हो सकता है तुमको किडनैप भी कर ले, जो लेबनान वगैरह में है ये सब। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा संभल के रहो, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे लोग अच्छे भी मिल जाते हैं, पुलिस खूब सारी लगी हुई है। ठीक है, कुछ बोले नहीं मेरे को यार, देख के हंस रहे थे। तो अच्छा है, ये बात अच्छी है कि ऐसे मिल जाए तो अच्छा रहे, कुछ ना बोले कोई तो। वैसे वहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ बहुत सारी पुलिस थी। ठीक है, ये देखो पीछे देखो, गाड़ियाँ कितनी सारी खड़ी हैं भाई। कम से कम मैंने 100 गाड़ियाँ देख ली 2 घंटे में, इतनी गाड़ियाँ हैं इधर पे। तो मतलब क्या ही पता है। उससे मैंने पूछा हॉस्टल वाले से, तो बोला कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, पता नहीं क्या बताया।
तो इसकी वजह से आज ज़्यादा है। तो बहुत मतलब भाई बाकायदा बंदूक लेके एक आदमी बंदूक लेके खड़ा हुआ है। तो बोला भाई ये तो पता चला मेरे को ही ना पेल दे। अब लेकिन यार चलो ATM ढूंढ लेता हूँ, पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा म्यूज़ियम। कुछ खाया भी नहीं हुआ अभी मैं, क्योंकि पहले पैसे चाहिए और वो रेट बहुत गंदे दे रहा है भाई। मतलब अगर देखा जाए तो मैं देखो मेरे को डॉलर पड़ा $100 पड़ा 9100 रुपये का, ठीक। अगर मैं कन्वर्टर में डाल रहा हूँ तो मेरे को 9100 रुपये के 5200 इजिप्शियन पाउंड मिलने चाहिए, लेकिन वो दे रहा है मेरे को 4700। तो बहुत गंदा रेट दे रहा है। तो इसीलिए मैं देखता हूँ कहीं और फिर ATM वगैरह विड्रॉ करता हूँ, फिर जाएंगे। चलो बताता हूँ मैं फिर। तो किस्मत कितनी अच्छी है मेरी, मैं शूट कर ही रहा था, जैसे ही मैंने पॉज का बटन दबाया है पुलिस वाला आके बोलते नो 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 यू कांट शूट है। मैं बोला अभी बंद कर दिया भाई। मैं वहाँ से फिर आके फिर शूट करने लगा। अरे भाई तो साला कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ तो भाई मतलब बोलते तो है पुलिस वाले, ठीक है, बस ये है कि तुम हंस के बात करते रहो, सब सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्या ही कर लेंगे पुलिस वाले भाई कुछ ऐसा। मैं भाई एजेंट वगैरह थोड़ी हूँ, टूरिस्ट ही तो हूँ यार। ATM ढूंढ लेता हूँ मैं। ATM वहाँ बताया उसने, राइट उसी से फिर मैंने हेल्प मांगी, भाई ये बता ATM किधर है जो चल रहा हो, बाकी सब तो बंद है। क्योंकि फिर वो बताया यहाँ जाओ हो जाएगा। ये 100 रुपये का मिला, 55 पाउंड, मतलब 55 भाई लोग कितने अच्छे होते हैं हर जगह। 55 पाउंड बताया, उसके पास चेंज नहीं था, बोलता है 5 पाउंड ऑन मी, ठीक है, मतलब 50 पाउंड उसने काटे। बढ़िया आइटम है, वेज पिज़्ज़ा बोल के दिया उसने, जो भी है पता नहीं क्या है, अच्छा लग रहा है। अभी भाई टैक्सी वाले इतने परेशान करते हैं ना इधर, जान खा गया मेरी एक। पूछ के कहाँ जाओगे, आज चलो, अभी चलो, कहाँ चलना है, जहाँ चलना है वहाँ चलो, म्यूज़ियम चलते हैं, ये वाले नहीं वो वाले जाओ। ये क्या बात होती है भाई, मेरे को यही जाना है, पीछे पड़ गया। लेकिन भाई ये अच्छा है, ये पता नहीं क्या लिखा है लेकिन अच्छा है, 55 पाउंड का बढ़िया है ये। चलो अभी ये चलते हैं अपन म्यूज़ियम। ये इजिप्शियन म्यूज़ियम 550 पाउंड इसकी एंट्री फ़ीस है भाई, मतलब 1100 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी कितनी है जो ग्रैंड इजिप्शियन है उसका है 2200-2500 रुपये। अच्छा टिकट यहाँ पे लेना है, चलो टिकट ले लेता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पता हो या नहीं पता हो, मेरे को नहीं पता, सबसे ज़्यादा इजिप्ट में अगर कोई टूरिस्ट है तो भाई चाइनीज़। वो आदमी भाई 100 टिकट ख़रीदा मेरे सामने, वो मशीन तो काम नहीं कर रहा था, ठीक है, सेल्फ चेकआउट मशीन जो भी था वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैं टिकट काउंटर से ख़रीदा, 550 इजिप्शियन पाउंड की टिकट पड़ी है। अब कन्वर्ट वही लगभग 1100 रुपये पड़ता है। एक कार्ड से पे करने में मेरे को सबसे बेस्ट लगता है भाई, क्या एक्यूरेट कन्वर्जन रेट मिलता है ना। तो मतलब डॉलर से एक्सचेंज, मैं डॉलर से एक्सचेंज कराना भी नहीं चाहता, पता है, क्योंकि मेरे को सीरिया और लेबनान में काम आएगा, मेरे को पता है। तो अब इसके जो है गाइड मत लो भाई, जो भी जानकारी है मैं दूंगा, ठीक, गाइड वाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ भरे पड़े हैं भाई, पीछे खड़े हैं उतने ही चाइनीज़, ठीक है, आगे उतने ही भाई, बहुत चाइनीज़ है, चाइनीज़ वो है। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ वीडियो नहीं बना सकते यार। मैं इसकी शॉर्ट में हिस्ट्री बताऊँ ना, अगर देखो ये इजिप्शियन म्यूज़ियम जो है 1902 में ओपन हुआ था, ठीक है। फ्रेंच किसी आदमी था भाई, फ्रेंच का नाम यार पढ़ना मतलब बहुत सरदर्द वाला काम है। तो एक फ्रेंच आदमी था, उसने खोला था ये, ठीक है। तो अब इसको बने 100 साल से ज़्यादा तो हो गया है, लेकिन अब जो बन गया है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम ना, तो उसकी वजह से जो यहाँ आर्टिफैक्ट्स मतलब जो इम्पोर्टेंट थे ना, वो वहाँ चले गए हैं। तो अब यहाँ अभी भी हैं, मतलब लगभग ये 1,20,000 आर्टिफैक्ट्स थे इधर पे, ठीक। तो अब इसमें बहुत कम गए हैं, लेकिन हैं अभी भी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े जो भी स्ट्रक्चर हैं पुराने वाले, वो अभी भी यहाँ दिखेंगे आपको, ठीक। तो वो देख लेते हैं। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं भाई, बहुत पुराने। इसको अभी पढ़ेंगे अपन, क्या क्या लिखता है, क्या क्या पढ़ना है, सब बताऊँगा मैं धीरे धीरे। अभी मैं इतना जान लो कि भाई 100 साल पुराना म्यूज़ियम है ये, ठीक। इसमें लगभग मेरे को लगता है भाई कम से कम नहीं होंगे तो 70 से 80 हज़ार आर्टिफैक्ट्स अभी भी बचे हैं। मेन आइटम नहीं है इधर पे, वो मेन तो वहाँ पे ही है, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। मैं दिखाता हूँ एक करके, रुकना। अब ये देखो यार, इतने बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सब किंग कोफू के ज़माने के ही हैं, मतलब 3,500 से लेकर 4,500 साल पुराने। अब ये देखो, ये क्या बला है भाई, ये कुछ नया आइटम नहीं दिख रहा है हमको, तो ऐसा पहले नहीं दिखा है मैंने। इमिटेशन ऑफ स्टोन डिश, ये सारा भाई ये सब डिश हैं भाई, ये सब किचन के आइटम है, गजब यार। अब ये बीटल का वो नहीं लग रहा है कवर, वही है वैसा, भी ये लिखा नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो अब ये सब नहीं पढ़ रहे अपन।
ये भाई क्या आइटम्स हैं यार इधर पे। भाई हिस्ट्री देखनी है तो भाई इजिप्ट आओ। इंडिया की हिस्ट्री रिच है अपनी, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री भी वेल प्रिजर्व्ड की गई है। लेकिन अब जैसे इसमें से जो है अपना जो इनका राइटिंग था ना वो पढ़ लिया गया है, डिस्क्राइब कर लिया, मतलब उसको ट्रांसलेट कर लिया गया है। लेकिन अभी जो अपना इंडियन वाला था वो आज तक ट्रांसलेट ही नहीं हो पाया है। जैसे हड़प्पा, वो आज भी एक पहेली हुई है, पहेली है इंडिया के लिए। भाई वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ये यार इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है। अब ये पत्थर देखो यार, देख रहे हो, ये लिखा है कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या लिखा है साला। भाई ये भी कितना पुराना पत्थर है ये। मतलब एक तो सबसे अच्छी बात पता है इनकी क्या है, भाई इतने साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी, उसके बाद भी सब देखो कैसा लग रहा है, नया रखा हो जैसे। ये वाला तो पुराना है, ये काफ़ी पुराना है। ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ना ये कोलोजल ग्रुप के हैं, ठीक है। अब इसमें जो किंग एमोफोफिस थर्ड था, जो भी भाई ये पढ़ लो, एमोनोफिस थर्ड इज, और उसकी वाइफ क्यून टाई, उसका स्टैचू है भाई ये दोनों का। क्या भव्य स्टैचू बनाते थे भाई ये लोग यार, हाथ होता है किसी चीज़ का। इतने बड़े बड़े स्टैचू कैसे बना सकता है कोई। और उसके बाद ये जो ये सिंबल है ना, ये सब, ये इसके मास वास, ये सब मैं कल बताऊंगा जब ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम जाऊंगा, वहाँ पे इसकी अच्छे से डिटेल्स दूंगा पूरी। अब ये एक पत्थर रखा है, कितने बड़े बड़े भाई, मतलब ये लोग सोचो कि तुम, ये क्या है अभी तुम देख रहे हो भाई, पिलर में ही इसको भाई समा दिए हैं, मतलब पिलर में ही सेट कर दिए हैं। वाह यार, पिलर नहीं है वैसे ये, इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी, हाँ, लेकिन तो भी भाई ये मतलब देखो, मैं टच कर सकता हूँ इसको, इतना बढ़िया सेट कर दिया है इसी में। ये कलाकारी है, ये अच्छी बात है ये। उसके बाद ये भाई इतना पुराना म्यूज़ियम है, लग ही नहीं रहा ये 100-150 साल पुराना म्यूज़ियम हो गया है। ये देखो ये पूरा यहाँ पे मतलब सुंदर लग रहा है। क्या होता है कि जैसे पुराना आइटम जो है ख़राब हो जाता है तो दिखता अच्छा नहीं है, ये भाई बढ़िया लग रहा है सब। ये देखो ये बटन वटन क्यों लगी है, अच्छा ये उस ज़माने की पेंटिंग है भाई, कलाकार भी थे। अभी इन्हीं पेंटिंग्स की वजह से तो ये साइंटिस्ट को पता चला कि भाई स्टोन कैसे खिसकाए जाते थे, स्टोन कैसे लाए गए, कहाँ से लाए गए, क्या क्या सब कुछ ये पेंटिंग्स की वजह से ही पता चला है इन्हें। अब ये देखो कितना बढ़िया प्रिजर्व करके रखे हैं पेंटिंग्स को। ये वैसे ये पेंटिंग कहीं कागज़ वागज़ में नहीं बनाई गई है, ठीक है, ये दीवार में या पत्थर में ही बनाई गई थी। ये उखाड़ के यहाँ लाके सेट की गई है ये वाली भी, ये भी, और ये सब में सीरियल नंबर तो खैर लिखा ही है। अब आर्टिस्ट का नाम तो पता नहीं होगा अपने आप को, इसलिए बात है। ओहो चलो, अब ये हॉट एयर बलून करेंगे यार अपन, लग्जर में करेंगे अगर सही रेट मिला तो। बाकी अब भी तो मैं लाओस में कर रहा हूँ 6 महीने, 4-5 महीने हुआ है, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं कि बार बार करा जाए, ठीक। अबे यार भाई ये वाला म्यूज़ियम लोग आते नहीं हैं ज़्यादा, इसका वीडियोस भी है नहीं ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे, ज़्यादा इसके बारे में बताया भी नहीं जाता। लेकिन भाई अगर तुम देखोगे तो भाई खूब सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। इसको देखो, अभी ये ताबूत कबर रखी है यहाँ पूरी, अभी कितनी भारी होगी भाई ये, मतलब 4,500 साल, 3,500 साल पुरानी कबर। ये भी पत्थर की सब कबर इतनी भारी, इसका ढक्कन नहीं है। अभी इस कबर में कितना बड़ा आदमी रहा होगा। अबे ये तो छोटा है, ये भी छोटा ही है, ये कितना बड़ा कबर है ये मेरे से भी लंबा है भाई, मैं भी समा जाऊंगा इसमें। ये 6 फीट की कबर है कम से कम, गजब। और आदमी कितना हैवी रहा होगा, उठाते कैसे रहे होंगे बे इतनी भारी कबर। ये वाला कबर में कांच लगा हुआ है, पता नहीं क्यों, शायद अंदर से कुछ ख़राब होगा। तो भाई उठाते कैसे रहे होंगे इतने भारी पत्थर। अच्छा एक चीज़ और है, पता है, तुम गाइड कर भी लोगे ना, ज़्यादा है नहीं अंतर, क्योंकि भाई कहीं भी तुम देखो अगर तो कुछ ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि इतना भी अभी पता ही नहीं चला है इन लोगों को कि भाई कौन सा चीज़ क्या करता था। तो अभी इसके बारे में इतना पता ही नहीं है अभी इन लोगों को। मेरे को इसी से याद है, मेरे को फ़ोटोज़ भी खींचनी पड़ेंगी भाई, ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं इनकी फ़ोटोज़ ही नहीं खींच पाऊँगा, फिर लगाऊँगा क्या, मेमोरीज़ तो फ़ोटोज़ ही रह जाती हैं। अब ये वाला क्या है, ये उल्लू नहीं लग रहा है मेरे को, उल्लू ही है। अब ये इतने सारे छोटे से, अबे भाई ओहो, ये पिलर देखो, ये जब अपन वहाँ चलेंगे ना
लग्ज़र, वहाँ के पिलर्स दिखाऊंगा मैं कितने बड़े होते हैं। ये तो मान लो तब भी छोटा ही होगा उसके सामने पक्का। हाँ, ये वाला जो कुत्ता है ना इनका, भाई ये सिपाही है इनका। ये एक कुत्ते वाला है, एक ये चिड़िया वाला है। ये वाला मैंने अभी तक देखा नहीं कहीं पे भी, कोई भी वीडियोज़ या कुछ में भी। सही है। अभी यार कितना सामान निकला है भाई। अपने में मोहनजोदारो वाला जो है सभ्यता अपनी है पुरानी, ठीक है, लेकिन उसमें इतना सामान ही नहीं निकला वो अपने में। लेकिन क्या है ना, पता है, अपन सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे ज़्यादा कि भाई अपन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं। अपने पास राजा वाजा वाला सिस्टम था नहीं मोहनजोदारो में। सब एक जैसे एक साथ रहते थे। एक आध राजा वाजा रहा होगा तो उसमें ऐसा नहीं था कि भाई उसको सीधा भगवान मान लिया जाए, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कवर बनाई जाए। भाई हंसते हुए क्यों जा रही है। तो अपने वाले में उतना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं गया। अब इनके वाले में सिस्टम ये था कि भाई ये लोग, मेरे को लगता है, वर्कर्स छोड़ के सबके स्टैचू बनाते रहे होंगे, क्योंकि भाई अब इनकी सभ्यता, भाई इतने तो राजा नहीं रहे होंगे कि भाई कम से इतने सारे आर्टिफैक्ट्स निकल रहे हैं। अब तुम ही देखो कितने सारे हैं, ये देखो कितनी कबर ही कबर। भाई ये तो मैं हिला भी ना पाऊँ, इतनी भारी कबर है। ये लोग उठाते कैसे रखते रहे होंगे बे उस ज़माने में, जब ना क्रेन था ना कुछ। आपकी डेट में जब क्रेन है और सब कुछ है तो लोग लकड़ी की कवर बना रहे हैं। ये वाला जो है, एक इसको देखो, एक ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा है ये इंडिया वाला जैसा बना हुआ है। फिर बोलते हैं भाई लोग इंडिया कॉपी कर रहा है। बे तुम इंडिया को कॉपी कर रहे हो भाई। ये 1200 में बनाया गया है, ये फिर 1200 नंबर सीरियल है, जो भी है पता नहीं भाई, जो भी है, लेकिन ये सेम टू सेम इंडिया को कॉपी करके जैसा नहीं बनाया गया। अभी ये भाई तुम ये सब देखोगे, जाओगे भाई साउथ के टेम्पल्स, वहाँ यही सब दिखेगा तुमको। 1,500-2,000 साल पुराने मंदिर वहाँ भी है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम लोग कॉपी नहीं किए हो इंडिया को। एक बार तो बीच में भाई ऐसा हो गया था कि साइंटिस्टों का कहना था कि मोहनजोदारो जो सभ्यता है हमारी, वो इजिप्शियन सभ्यता को फॉलो कर रही थी, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर बाद में वो सिद्ध हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है भी नहीं। भाई हमारा इतिहास तो उससे भी पुराना है, 8,000 साल पुराना इतिहास भी है हमारे पास। अब वो अलग बात है कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे सब रखे नहीं हैं कि 8,000 साल पुराने। एक राम सेतु रखा है बस, एक अभी द्वारका मिल गई है तो वो भी है, लेकिन उसको भी अभी अपन को भाई डिकोड करना है। ये सब डिकोड हो चुका है ऑलरेडी। तब अपने पास सभ्यता बहुत पुरानी है लेकिन डिकोड नहीं हो पा रही है। बताओ। ओ भाई ये वाली कबर देखो यार, प्योर ब्लैक। ओह भाई इतनी चिकनी है ना, ये सॉफ्ट एकदम है, मतलब पत्थर की। अब सॉफ्ट क्या मतलब, ये क्या है, इम्पोतेज। ओहो भाई साहब क्या कार्विंग की गई है यार। मतलब तुम अब सोचो कि ये सब जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सब पढ़ लिया गया है, सम डिस्क्रिप्ट, इसको क्या बोलते हैं, शब्द को डिकोड कर लिया गया है, ठीक है। जो अपने वाली है इंडिया वाली, अपने यहाँ इंडिया में सिक्के मिले हैं, बैचेस मिले हैं, वो सब अभी तक डिकोड ही नहीं हो पाया है। तो ये देखो, ये सारी जो है, ये जितनी भी लिपि लिखी गई है सब डिकोडेड है ये। अब इसका मतलब लिखा नहीं गया यहाँ पे, पता नहीं क्या है। ऑफरिंग ऑफ द बुचिस बुल, अरे अच्छा, ये जो है बुल के लिए डेडिकेट किया गया था। भाई ये गोल्ड है, देख रहे हो, सही है यार। चलो इसकी फ़ोटो ले लूँ फिर बनाता हूँ, रुको। ये सब जो है ना, ये कवर है। मैं इतने देर से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई क्या किए हैं, बीच में एक स्टैंड लगा के ऊपर का ढक्कन अलग और बीच का अलग कर दिया, ठीक है। तो ये बीच वाले में हिस्से में कांच लगा दिए हैं। अब भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि रखा क्या है। भाई लिखे भी नहीं है यहाँ पे कि भाई कवर है। भाई पता नहीं सैक्रोफोस कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें, तो शायद उसका मतलब ही कवर होता होगा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कवर है भाई साला। ये वाली कवर देखो कितनी बड़ी है भाई ये। अबे मेरे जैसे 10 समा जाएंगे इसमें। किसके लिए बनाए रहे होगे ये कवर, पता नहीं क्या ही गाड़ दिए होगे भाई इसमें। आओ हो भाई, क्या कवर बनाते थे ये लोग, कला तो रही होगी भाई इनके पास। ये देखो, आज भी नहीं बना पाएंगे लोग भाई इतना ख़तरनाक सा पिरामिड खड़े 4,000 साल पुराना। भाई लोग अभी साला बिल्डिंग बनाते हैं 100 साल में गिर जा रही है। हाँ अबे घूम के मैं फिर वहीं आ गया। चलो ऊपर जाया जाए। इजिप्शियन म्यूज़ियम के 2nd फ्लोर पे आओगे, यहाँ तो तुम्हें भाई अलग ही नज़ारा मिलेगा। तुम ये देखो,
लकड़ी के इतने बढ़िया कार्विंग की गई है भाई। ये भी लकड़ी का है ये भाई, काफ़ी बड़ा है देखो, बहुत बड़ा है ये। मेरे ख्याल से ये होगा कम से कम 10 फुट का, और ये प्योर वुड का है भाई। ऐसा लग रहा है पेड़ काट के बना दिया गया है। ओ यार गजब भाई, क्या वो देखा है तुमने वाली मूवी में, क्या कारीगरी है। तुमने तो कुदरत का नियम ही बदल दिया भाई। वही है भाई यहाँ, क्या कारीगरी है ब्रो। उनको दिखाता हूँ मैं, और बैक कैमरा करके दिखाऊंगा। अब फ्लोर पे जितना भी सामान रखा गया है ना, सब लकड़ी का ही है। ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ा है, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ा है, सब लकड़ा है भाई। पूरा लकड़ी का सामान है ये। और भाई मतलब मैं बोल रहा था ना कि भाई आज के लोग भी अब भाई ये लकड़ी की कवर बनाते हैं, नहीं, इनसे ही चालू हो गई थी लकड़ी की कवरें बनना भाई। अब भाई कितना ही बनाएंगे भाई पत्थर की कवर, फटती तो इनकी भी होगी भाई उठाने में। ये भी लकड़ी है भाई, ये तो लग ही नहीं रहा ये लकड़ी है, क्या बढ़िया है ये। और मैं सोच रहा हूँ भाई लकड़ी भी भाई इतने साल कैसे रह ले रही है। कोयला कितने दिन में बनता होगा फिर लकड़ी से, मिलियन सालों में। वो है, ये भी लकड़ी है ये, और ये लगेगा ही नहीं, ये सब लकड़ी है। हाँ ये यार कितनी कबर है भाई इधर। अभी मेरे को ऐसा लगता है जितने भी लोग दफनाए गए होंगे उस ज़माने में, सब के सब निकाल लिए हैं भाई। उनकी आत्मा साला क्या ही ऐसी तैसी करती होगी, इनको इतना श्राप देगी ना भाई आत्मा। अबे इसको देखो, इसकी शक्ल जो है गोल्ड से पेंट की गई है। रहा होगा अपने ज़माने का कोई रईस की औलाद ये भी। ये क्या है? ये टूल्स हैं उस ज़माने के भाई। अबे ये ऐसे ऐसे टूल से ये लोग इतना अच्छा आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, मतलब यार हद होता है। ओहो, ये बक्सा किस चीज़ के लिए है? ट्रेन का डब्बा होगा ये, उस ज़माने में तो चलती ही नहीं थी। कोई बात नहीं, सब लकड़ी लकड़ी का है इधर पे। ये मम्मी दिख गई भाई, मम्मी देखो, मम्मी 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 भाई, ये है मम्मी। अब मैं मम्मी के बारे में तुम लोगों को छोटी सी थोड़ी सी जानकारियाँ देता हूँ मैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात। देखो पहले होता क्या था उस ज़माने में कि जो भी राजा या फिर कोई भी भाई अच्छे घर का जो आदमी मरता था ना, तो पहले तो उसके जितने भी पार्ट्स थे बॉडी के, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब निकाल ली जाते थे, ठीक है, यहाँ तक कि आँखें भी। लेकिन दिल नहीं निकालते थे, क्योंकि उनका मानना था भाई दिल ही तो है, सब कुछ है जो बॉडी में, वो दिल दिमाग की तरह सोचता है, तो दिल नहीं निकालते थे। बाकी पार्ट्स निकाल के उसको सूखने रख दिया जाता था, क्योंकि भाई अब जो इजिप्ट है अगर वो देखोगे तुम, तो आधा से ज़्यादा पूरा रेगिस्तान ही है, ठीक। तो अब ये इसको ऐसे ही कहीं बाहर छोड़ दिया जाता था, फिर उसको सूखने देते थे बॉडी को। ये बच्चे की मम्मी होगी भाई ये। ओ भाई ये तो देखने से ही ख़तरनाक लग रहा। तो अब ये छोड़ देते थे सूखने के लिए, ठीक। जब वो सूख जाती थी, उसके ऊपर नमक का और भी भाई इनके पास कुछ रहे होंगे जड़ी बूटियाँ, हम भी जड़ी बूटियों में आगे थे, ये भी आगे थे। तो ये सब उसका लेप लगा के फिर उसको कपड़े में बांध के, ऐसे ही इतनी सारी जो ताबूतें और खबर रखी हुई है ना, ये उसी में पैक करके बस दफना दिया करते थे। और कुछ जो बढ़िया बढ़िया राजा रहे होंगे उनके लिए पिरामिड बना दिए गए हैं। तो 107 117 ऐसे कुछ पिरामिड हैं टोटल इजिप्ट में, जिसमें से सिर्फ 4-5 ही हैं जो बढ़िया स्थिति में हैं अभी, बाकी तो सब ख़राब हो गए हैं। तो ये रहा इजिप्ट के बारे में पूरी जानकारी। इजिप्ट के बारे में नहीं, सॉरी, मम्मी के बारे में, ठीक। ओ भाई जी क्या है? अबे ये आँखें नहीं है, ठीक है, ये है पत्थर ही, आँख के शेप में बना के रखा गया है ये। बाकी सब छोड़ो, तुम ये देखो, ये तुम भाई कहीं नहीं देखे होगे आज तक भाई। क्रोकोडाइल तक का मम्मी बना के रखे हुए हैं भाई, उसके अंडे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसका मूर्तियाँ भी बनाई जा रही हैं, ठीक। ये उसका फेस, ये भी हेड ऑफ ए मम्मीफाइड क्रोकोडाइल। गजब यार, मतलब भाई क्रोकोडाइल तक की मम्मी, ये कुछ नया सुनने में नहीं आ रहा है भाई। मैंने ये तो कभी नहीं सुना है क्रोकोडाइल की भी मम्मी बनाए हैं ये लोग। कुत्ते बिल्ली की भी बनाए होंगे, बनानी तो चाहिए, देखते हैं।
भाई ये जो लड़कियां हैं, ये 2 लड़कियां हैं भाई, एक वाइट और एक ब्लैक। भाई जब से पता नहीं भाई क्या बात करने की कोशिश कर रही हैं मेरे से, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको समझा भी नहीं पा रहा हूँ। भाई ये देखो, ये टेम्पल सिर्फ ब्रीडर्स से बनाया था उन्होंने लिए। ये छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स। ओ भाई सोने का है ये पूरा, ये भी सोने का है। अबे अच्छा ये तलवार नहीं है भाई, ये सिर्फ उसका हैंडल है। ये सब ये प्लास्टिक का है, बाकी ये सब प्लास्टिक का है, सिर्फ हैंडल रखा गया। ओ भाई यार इतना कितना सोना रहा होगा इनके पास। ये सोने का है, ये प्लेट ये सोने में पेंट किया गया है, सब सोने का है। इधर पे ये कॉपर आ गया, चलो कॉपर भी है इनके पास। सोना बस नहीं था मेन आइटम तो भाई साइड। ये क्या है बे, ये कौन सा मास्क है? तूतिनखामुन मास्क तो नहीं होगा ये मास्क है फनरी मास्क ऑफ किंग पुशनेस। एक पहली कबर मिली है जो लकड़ी और पत्थर के अलावा कुछ और की है। ये जो है पूरी कबर सिल्वर की है, ठीक है। उसके बाद जो ये सांप लगा हुआ है उसके ऊपर जो ये है, ये प्योर गोल्ड है, ठीक। अब ये कबर किसकी है? इसकी। अब ये कौन है? ये किंग फिनिसेस 1 है, ठीक। ये अभी मैंने बताया वीडियो में, उसका ये फेस मास्क है, ये उसकी कवर है, ठीक। अब उसकी भाई ये देखो उंगलियां भी पूरी नहीं है यार, मेरे ख्याल से 1 2 उस साइड की पूरी है, एक इसकी साइड की 2 चोरी हो गई है, जो भी है पता नहीं। ये उंगलियां, ठीक। उसकी रिंग, ये इतनी सारी रिंग, ये उसके पैर के, और ये चप्पलें। चप्पल बहुत छोटी नहीं है। तो अब ये क्या था कि भाई ये लोग सब क्या करते थे जब दफनाते थे ना, तो सब कुछ रख के दफनाते थे भाई, मतलब सोना चांदी बर्तन कपड़े लत्ता भाई, नौकर वगैरह सब कोई, मतलब सब कुछ दफना दिया जाता था इनके साथ। कि भाई ये क्या है, रिकार्नेशन में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं लोग। तो भाई इनका ये था कि अपन भी करते हैं रिकार्नेशन में, लेकिन अपने भाई अपना सिस्टम अलग है, इनका मानना अलग था। तो इनका मानना ये था कि भाई जब भी दोबारा रिवर्थ होंगे ना, तो उनके पास सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब कुछ इसके साथ दफनाया जाता था। लेकिन भाई मेरे को ऐसा तो नहीं लगता इनके काम आया होगा दोबारा वो कभी। लेकिन तुम सोचो कितना सामान दफनाते रहे होंगे भाई। वो अंगूठी उसके पास कम से कम 15-20 अंगूठियाँ भाई, इतनी तो उंगलियाँ नहीं हैं उस आदमी के पास। यार ये देखो, ये जो है एक कब्र का नीचे का हिस्सा हो गया, और ये कब्र का ऊपर का हिस्सा हो गया। मैं दिखाता हूँ इसको फ्रंट से, क्योंकि यहाँ से दिखेगा नहीं। ये हो गया फ्रंट, ठीक। अब इसको बारे में मैं बताता हूँ। ये जो एखेनतेन कॉफिन का लिड है, ठीक है, मतलब एखेनतेन कॉफिन बोले तो एखेनतेन की कब्र। अब एखेनतेन कौन था? जो तूतिनखामुन था ना, उसका ही एक एंसेस्टर था जो 1300 ईस्वी में, मतलब 1300 से 1350 के बीच में निपटा, ठीक। तो उसकी कब्र थी ये। तो लोगों का मानना ये था कि जो तूतिनखामुन ही है ना, उसके रूप, उसका दूसरे रूप में वो वापस आया है गोल्ड सिटी लक्सर में, ठीक। तो इसकी मान्यता बहुत थी उस ज़माने में। लेकिन अब ये हुआ ये था कि 1915 से 1931 के बीच में ये कब्र गायब हो गई थी इजिप्ट से। गायब इसलिए हो गई थी, वो हो गई थी चोरी, ठीक, सीधी बात। अब चोरी हुई, ठीक, किसी को नहीं पता कहाँ गई, कौन लिया, कुछ नहीं। फिर जब ये एक दिन ये दिखाई गई स्विस में, ठीक, तब पता चला कि भाई ये कब्र अभी एग्जिस्ट करती है और इसकी बोली लगाई जा रही थी वहाँ पे। तब फिर ये बहुत हाथ पैर मारे इजिप्ट वाले, तब वो जाके ये 2001 में वापस लाई गई। मतलब तुम यहाँ से देखो क्या जगह है भाई, एक तो सुंदर, कितना सुंदर है भाई ये म्यूज़ियम, ठीक है। ऊपर से मतलब क्या आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। तो यार एक बार वर्थ इट तो है यहाँ पे आना। ऊपर से यार अब हो गया एक चीज़ और है, वो नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें रखी गई हैं लिटरली। और ये वाला जो स्टैचू देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद ये पत्थर आके तुम यहाँ इसको टच करके फील लो, पता है ये देखने में मज़ा नहीं आएगा। मैं इसकी फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, वीडियो एकदम बढ़िया सी बना के डाल दूँगा, कोई मज़ा नहीं है भाई जब तक उसको टच करके फील नहीं लोगे ना। क्या मज़े हैं यार, बहुत बढ़िया बनाया है ये म्यूज़ियम, बनाया गया है जो भी, मस्त जगह है ये, एक बार आने लायक तो है। ठीक है, तुम गाइड वाइड मत लो, ऐसे भी ज़्यादा क्या ही जान के क्या ही उखाड़ लोगे, लेकिन जगह तो बहुत बढ़िया है यहाँ आने के लिए। ये देखो, ये भाई पत्थर नहीं है, ये लोहे का है। नाइस।
हो गया ये इजिप्शियन म्यूज़ियम में इतना ही था, मतलब इतना नहीं, बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ ये कि तुम हर एक चीज़ नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब इतने सारे आइटम्स रखे हैं ना, मैं नहीं देख पाऊँगा पूरे, और ना ही मैं समझा पाऊँगा, ना ही मेरे को समझना है, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा 1-2 दिन बाद, ठीक है। बहुत आइटम है इधर पे, बहुत सारे, ठीक। तो ये लगभग मेरा हो गया है पूरा, 2 ही फ्लोर है यहाँ पे। हाँ ये है कि 1-2 घंटे 3 घंटे लग सकता है, आराम से घूमो, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया है जगह है, ठीक है। बहुत सारा सामान रखा हुआ है इधर पे, आराम से एक एक करके देखते जाओ। मेरा ब्लॉग हो गया, बन गया, मैंने यहाँ सब कुछ जो मेरे को पता था, मैं जो पता कर पाया मैं बता दिया, ठीक, दिखा दिया सामान। अब मैं और थोड़ा बहुत देखूँगा, फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचूँगा, फिर जाऊँगा खान ए खलीली मार्केट। किसी ने बताया तो कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है, महंगा है। अब जाके देखता हूँ, फिर बताता हूँ भाई कैसा है।